नमस्कार। यूपी की चुनावी रस्साकशी के बीच एक चीज जिसने राजनीतिक तपिश को बढ़ाए रखा वो ये थी कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या, मथुरा का नाम बार बार सामने आने लगा था। कुछ दिन पहले तो हद तक साफ हो चुका था कि योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या था? तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लगाते हुए गोरखपुर पर फाइनल मुहर लग गई और इसी के साथ गोरखपुर सीट एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का फैसला बीजेपी का यूं ही नहीं था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो योगी की दावेदारी को देखते हुए गोरखपुर सदर सीट यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है और यहां से योगी के लड़ने के कई अलग अलग मायने हैं। राजनीतिक लिहाज से कहें तो गोरखपुर से लड़ते हुए योगी गोरखपुर बस्ती मंडल की कुल 41 सीटों पर सीधी नजर रखेंगे। अभी तक तो इन 41 सीटों पर ज्यादातर भगवा का ही कब्जा रहा है और भाजपा 2022 में भी ये सभी सीटें बचाए रखना चाहती है। योगी की उम्मीदवारी इसी कवायद की एक कड़ी है। खैर, इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ को लड़ाने पर इधर मुहर लगी और उधर योगी के लिए गोरखपुर में वॉर रूम तैयार होने लगा। अब योगी के इसी वॉर रूम की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद बीजेपी ने यहां हाईटेक वॉर रूम की तैयारी शुरू कर दी है। बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में बना ये वॉर रूम नई तकनीक से लैस हो रहा है। पल पल की चुनावी गतिविधियों पर हाईकमान की नजर और वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से इसे प्रदेश मुख्यालय से जोड़े जाने की तैयारी है। वॉर रूम में एक कॉल सेंटर और वर्चुअल स्टूडियो भी तैयार किया जा रहा है। वॉर रूम से गोरखपुर क्षेत्र के 10 प्रशासनिक जिलों के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। कार्यकर्ताओं को नई नई जानकारियों से अपडेट किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली वर्चुअल रैलियों और सभाओं का प्रबंधन भी वॉर रूम से होगा। गोरखपुर में जल्द ही एक मीडिया सेंटर खोलने की तैयारी है, जहां चुनाव तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां और मीडिया से संबंधित काम किए जाएंगे। खैर, आपको यहां बता दें, ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर बीजेपी ने अपनी रणनीति में कई बदलाव किए हैं। गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया संपर्क विभाग के क्षेत्रीय संयोजक ने बताया, गोरखपुर का वॉर रूम और मीडिया सेंटर एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी की आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया की टीम लगाई गई है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरे चुनाव भर यहां रहकर मीडिया के साथ समन्वय का काम करेंगे। चलते चलते आपको बताते चले, गोरखपुर सदर सीट पर बीते 33 साल से भगवा का कब्जा है। खुद योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट से अपराजय रहे हैं। इस सीट की एक एक विधानसभा पर योगी की खासी पकड़ है और वो गली मोहल्ले तक के कार्यकर्ताओं, प्रभाव वाले लोगों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। यहां से योगी की उम्मीदवारी तय होने पर किसी को अचरज नहीं है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि गोरखपुर से योगी के लड़ने से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। योगी की चुनावी रणनीति से वाकिफ लोग जानते हैं कि वो चुनावी बिसात बिछाने, उसे अमली जामा पहनाने के महारथी हैं। बहरहाल, योगी के वॉर रूम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।